2025 का ये पीवाईक्यू 99% बच्चे रॉन्ग करके आते हैं क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू ही एनालाइज नहीं किया होता सही से, ना उसका नोट्स बनाया होता है। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया कि इन चारों इन्वेस्टमेंट में से कौन कौन से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में आते हैं। इसमें एक वर्ड है वेंचर कैपिटल। थोड़ा ध्यान दिए होते तो 2014 में ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो इसके नोट्स तो आपके पास पहले से होने चाहिए थे। ठीक है, वेंचर कैपिटल क्या है ये पूछा गया है, तो जो नोट्स होता उसमें आपके पास पहले से होना चाहिए था कि वेंचर कैपिटल का डेफिनेशन क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है। उसके बाद डेफिनेशन के अलावा नोट्स में रहना था कि इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, सीबी इसको रेगुलेट करता है और ये कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नोट्स में हमेशा याद रखना कुछ फीचर्स या कुछ एस्पेक्ट्स भी लिखने होते हैं। पर क्या सारे फीचर्स लिखने होते हैं? नो। अगर सारे फीचर्स एस्पेक्ट्स लिखने लग गए तो आपका पीवाईक्यू नोट्स बुक बन जाएगा। ये तो अलग है ना, टॉपर्स क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, हर चीज नहीं लिखते। कुछ यूनिक फीचर्स अगर हैं तो टॉपर्स वो यूनिक फीचर्स या एस्पेक्ट्स लिखते हैं, कॉमन वाली चीज नहीं लिखते। जैसे कि एक बात बता रही हूँ, यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन पता है कि ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है, तो ऑफकोर्स इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होगा कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा, ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। और इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। पर क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं। स्मार्ट वर्क करोगे, खुद से लॉजिक लगाओगे, अगर डेफिनेशन पता है तो ये आप खुद ही कर लोगे। समझ में आ रहा है? तो ये नोट्स अगर आपका बना रहता तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको आसानी होता। अब कैसे सॉल्व करोगे देखो, प्रॉब्लम क्या होगा ना, अब आपको ये तो पता है चलो कि अगर पीवाईक्यू नोट्स बनाए होते तो वेंचर कैपिटल तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है पक्का। अब ये 3 का आपको पता नहीं। वर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन भी वैसे ही दे रखा है, बहुत डिफिकल्ट बना दिया ऑप्शन इसको। अगर ऑप्शन में रहता यहाँ पर सपोज 1,2, यहाँ 1, 2, 3, यहाँ 1, 4 ऐसा कुछ रहता तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाता कि अरे 4 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कुछ तो एलिमिनेट कर पाते। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एलिमिनेशन, एंड ये ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली फिर टफ हो जाता है, नॉलेज बेसिस से ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होता है, क्योंकि ये भी अब आपको नोट्स में बनाना है। तो आपके नोट्स में अब एक एक्स्ट्रा ऐड होगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अगर नाम से ही समझो इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फंड किसी भी नॉर्मल चीजों में नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल चीज चलते आ रहा है उसके अलावा ऑल्टरनेटिव चीजों पे इन्वेस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा, वो क्या करेंगे, बैंक में जाके एफडी खोल सकते हैं या किसी स्टॉक मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है, राइट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड आपको नॉर्मल से हटके ऑल्टरनेटिव चीजों में इन्वेस्ट करने का आइडिया देता है। ये उसके सारे कैटेगरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये नोट्स को आप जरूर से सेव करके रखिएगा, और हो सके तो ये वीडियो को और शेयर करिए आपके फ्रेंड्स तक, ताकि ये पीवाईक्यू का सारा नोट्स आपका रेडी हो जाए। एंड मेक श्योर, ऊपर एक और नया टर्म है ना, हेज फंड, कभी भी पूछ सकता है, तो इसका डेफिनेशन, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब रेडी होना चाहिए। Okay, so this is PYQ Power Shots and I am Smriti Agrawal. If you have any more doubts, please do comment. Thank you everyone.